नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है वो किसान सम्मान निधि के संबंध में है। तो जैसे कि पूर्व में यहाँ पे साइट पे ये न्यूज़ आई थी कि 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि की राशि रिलीज़ की जाएगी। तो आज ये किसान सम्मान निधि की राशि रिलीज हो चुकी है और जिनके खातों में कोई दिक्कत नहीं है, जिनके किसान सम्मान निधि जो भी इसमें अभी तक पैसे बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके पैसे आज उनके खाते में पहुंच चुका होगा। अगर किसी कारणवश आपके खाते में पैसा नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार इसको चेक करवा लीजिए कि ये पैसा क्यों नहीं आया। तो अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, तहसील घनसाली की बात करूँ, हिंदाओ तहसील घनसाली, तो आप यहाँ पे घनसाली में कृषि विभाग का ऑफिस है जहाँ पे जगदी बाजार है। जगदी बाजार से आगे जब जाते हैं तो जहाँ पुरानी तहसील थी वहाँ पे कृषि विभाग का ऑफिस है। और इसके अलावा कठुड़ में भी एक ऑफिस है। आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि ये हमारे जो किसान सम्मान निधि है रुकी हुई है, नहीं आई है। तो इस संबंध में आप विस्तृत जानकारी घनसाली से या कठुड़ से ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी के खातों में 2,000 रुपये पहुंच गए होंगे। जो इससे पहले की जो राशि थी वो आई थी, फरवरी में आई थी, और फरवरी के बाद काफ़ी कभी लोग कह रहे थे कि जुलाई में आएगी, लेकिन जुलाई में चुनाव के कारण नहीं आ पाई। तो इसलिए ये जो राशि है शायद चुनाव की वजह से नहीं आए होंगे, लेकिन चुनाव तो खैर उत्तराखंड में थे, सेंट्रल लेवल पे तो नहीं थे। तो मुझे लगता है चुनाव की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो कुछ और कारण रहा होगा। लेकिन आज 2 अगस्त को तो किसान सम्मान निधि की जो धनराशि है वो प्राप्त हो गई होगी सबको। अगर किसी को नए किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए खाता खतौनी चाहिए, पासबुक चाहिए, आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है, लेकिन वो नंबर बंद हो रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है वो आपके पास होना चाहिए। ओटीपी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पटवारी से आपको एक फॉर्म होता है वो फिलअप करवाना होता है, उस पर साइन करवाने होते हैं, पटवारी के साइन होते हैं। उसके बाद आप जहाँ भी कृषि विभाग का ऑफिस है, जैसे हमारे यहाँ की बात करें तो घनसाली में कृषि विभाग का ऑफिस है, तो आप अपने से भी डॉक्यूमेंट लेके, जैसे कि खाता खतौनी होगी और पटवारी से एक फॉर्म भरवा के ले जाना, उनके साइन करवाने हैं। और पासबुक हो गई, आधार कार्ड हो गया, मोबाइल साथ में ले जाना है। तो ये जरूरी नहीं कि जिसने जिसकी मतलब अप्लाई करना है उसी को जाना जरूरी नहीं होता है। इसमें कोई भी जा सकता है, खाली ओटीपी की आवश्यकता होती है। तो उसमें आप किसी अपने मतलब साथी को बोल सकते हैं, वो जाने के लिए वो जा सकते हैं, खाली ओटीपी की आवश्यकता होती है। तो आप लोग देख लीजिए, नए किसी ने अप्लाई करना है तो वो कर सकते हैं। अब नए प्रधान शपथ ग्रहण के बाद नए प्रधान जो बने हैं तो वो कार्यभार संभालेंगे। तो इस संबंध में मेरा आग्रह है कि जो ग्राम प्रधान हैं हर जगह के, तो वो किसान सम्मान निधि और पेंशन है, ये दो मुद्दे हैं कि इसमें जिन लोगों को दिक्कत है या जिनकी पेंशन नहीं लगी, जिनकी किसान सम्मान निधि नहीं लगी है, वास्तव में जो इनके हकदार हैं, तो ज़रूर आप अपने स्तर से देख लीजिए कि क्या कुछ इनके लिए हो सकता है। ये दो मुख्य चीज़ें हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी पेंशन पे और ये किसान सम्मान निधि है उस पे ही काफ़ी डिपेंड रहते हैं। उनका इंतज़ार रहता है कि कब पेंशन आएगी, कब किसान सम्मान निधि की राशि आएगी। तो कुछ परिवार ऐसे हैं। तो मेरे विशेष ग्राम सभा के सभी प्रधानों से अनुरोध है कि आप लोग जब मीटिंग होगी तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। एक पेंशन और एक किसान सम्मान निधि, ये वाली योजना है, इसको सभी को फायदा हो, जो वास्तव में इसके हकदार हैं उनको जरूर इसका फायदा हो। तो यही उम्मीद करते हैं। और सभी जो प्रधान बने हैं क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उन सभी को आपके आगामी 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी आपसे उम्मीद जो जनता ने लगाई है, जिस उम्मीद से लोगों ने आपको चुना है, वोट दिया आपको, तो उस उम्मीद पे आप खड़ा उतरे। आप इसमें जनता की उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे, यही हम आशा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये वाला ब्लॉग यहीं पे पूरा करते हैं। तो देखते रहे मेरे ब्लॉग, त्रिलोक गाँव वासी, हिंदों वाले। जय माता की।